हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक એટલે કે जत्था नियंत्रण पद्धतियों, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 48 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि डेली 15 मशीन्स आर टेस्टेड इन अ फैक्ट्री, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नंबर्स दिए गए। उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि ड्रॉ अ सिचुएबल चार्ट एंड कमेंट ऑन द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट પ્રોસેસ। ठीक है, ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે એક કારખાનામાં દરરોજ 25 મશીનો તપાસવામાં આવે છે અને તેમાંથી ખામીઓ નીચે મુજબ આપવામાં આવે છે। યોગ્ય નિયંત્રણ आलेख दौरो અને प्रक्रिया नियंत्रण અને अभिप्राय आपो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सी चार्ट ड्रॉ करना है। अभी ये जो चार्ट है वो नया मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो सी चार्ट जो है वो डिफरेंट है। सी चार्ट कभी आप लोगों को ड्रॉ करना है तो जब भी आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला है को 15 मशीन है, ऐसा आप लोगों को बोल दिया है। ठीक है, એટલે કે 15 मशीनों છે તે કહી દીધું છે। उसके बाद आप लोगों को बोला क्या है, तो द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर गिवन बेलो। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज का यहाँ पे डिफेक्ट नंबर आप लोगों को फाइंड यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोगों को क्या करना है, सी चार्ट बनाना है। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું થશે કે જ્યારે પણ વસ્તુના ખામીઓની સંખ્યા આપેલી હોય તો सी आलेख દોરવાનો રહેશે। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग कुछ फॉर्मूलास देख लेंगे। तो सी चार्ट के लिए क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को सी डैश फाइंड करना है। वो किस तरह से मिलेगा, तो सिग्मा सी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल लिमिट्स ऑफ सी चार्ट એટલે કે सी આલેખની નિયંત્રણ સીમાઓ છે। फर्स्ट अपर कंट्रोल लिमिट वो क्या है, सी डैश प्लस 3 अंडर रूट में सी डैश। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल लिमिट क्या है, तो सी डैश, और उसके बाद यहाँ पे लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है, तो सी डैश माइनस 3 स्क्वायर सॉरी अंडर रूट में सी डैश है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को लिमिट्स फाइंड करनी है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को टोटल 1 से लेके 15 तक आप लोगों को नंबर ऑफ डिफेक्टिव दिया गया है। ठीक है, એટલે કે ખામીઓની સંખ્યા આપેલી છે। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो ये कॉलम जो है उसका टोटल करना है और सिग्मा सी इक्वल टू कितना मिलेगा, 240 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे सी डैश। तो वो सी डैश आप लोगों को किस तरह से मिलेगा, तो उसके लिए अभी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बोला कि सिग्मा सी डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। ठीक है, तो एम यहाँ पे कितना है, तो आप लोगों को 15 दिया है। ठीक है, लास्ट जो नंबर होता है वो हमारा m हो जाता है। तो m इक्वल टू 15 और c आप लोग सिग्मा c कितना मिला आप लोगों को, 240। ठीक है, तो यानी कि 240 डिवाइडेड बाय आप लोग 15 करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, 16। ठीक है, यानी कि c डैश आप लोगों को 16 मिल गया। उसके बाद हम लोग लिमिट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपर कंट्रोल लिमिट એટલે કે ઉપલી सीमा नियंत्रण, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो सी डैश प्लस 3 अंडर रूट में सी डैश। ठीक है, तो सी डैश हमारा आया 16 प्लस 3 और अंडर रूट में सी डैश कितना है, 8 आया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 16 प्लस, अभी इसका हम लोग अंडर रूट निकाले तो 3 और इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 16 प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 30 आंसर मिलेगा। वो क्या हो जाएगा, अपर कंट्रोल लिमिट। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कंट्रोल लिमिट CL। तो उसका मतलब क्या होता है, तो सी डैश, तो सी डैश ऑलरेडी हमारा 16 आप लोगों को मिल गया है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे प्लस होगा तो 28 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगा ये 4 है इसीलिए यहाँ पे 28 आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 आएगा और लास्ट में हम लोग लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है सी डैश माइनस 3 और अंडर रूट में सी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे सी डैश हमारा 16 आया, माइनस 3 और अंडर रूट में कितना आएगा, 16। तो यानी कि 16 माइनस 3 और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है इसीलिए। उसके बाद 16 माइनस हम लोग 12 करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को लोअर कंट्रोल लिमिट कितना मिल जाएगा, तो वो 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को लिमिट्स फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को चार्ट प्रिपेयर करना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी चार्ट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को चार्ट बना लेना है। किस तरह से, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप लोगों को क्या लिखना है, नंबर ऑफ आइटम्स, और वाई एक्सिस पे आएगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बना लेना है। उसके बाद अभी हम लोगों ने जो फाइंड किया अपर कंट्रोल लिमिट, वो आया हमारा 28। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने 28 के ऊपर सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये हो गया अपर कंट्रोल लिमिट। उसके बाद कंट्रोल लिमिट हमारा 16 आया था, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट कितना आया था, तो वो 4 आया था, तो वो भी इस तरह से हम लोगों को बना लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों ने नंबर्स लिखे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव,
ये आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। किस तरह से, तो फर्स्ट में क्या है 8, तो यहाँ पे फर्स्ट में आप लोगों को 8, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से चार्ट बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी पॉइंट बना लिए हैं। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को कंक्लूजन क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना क्या है, तो ये जो लोअर कंट्रोल लिमिट है और ऊपर जो है अपर कंट्रोल लिमिट, इन दोनों के बीच में ही आप लोगों के पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, तो 2 पॉइंट्स जो है वो कौन से नंबर के, यहाँ पे एक है 5th नंबर का और एक यहाँ पे है 12 नंबर का, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट में अपर लिमिट जो है वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जो प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। यानी कि कंट्रोल में नहीं है प्रोसेस। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું થશે કે અંતે નિર્ણય શું આવશે, તો સી ચાર્ટમાં જે 5 અને 12 બિંદુઓમાં જે આપેલા છે બિંદુઓ 36 અને 34 તે ઉપલી सीमाથી બહાર થતા હોવાથી પ્રક્રિયા નિયંત્રણમાં નથી, ठीक है। और इंग्लिश में भी आप लोगों को लिख देना है कि द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यानी कि प्रोसेस जो है वो कंट्रोल के बाहर है, कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में सी चार्ट प्रिपेयर करना हो तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 48 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।